नमस्कार दोस्तों, जय माता रानी की। दोस्तों, आज हम आपको भगवत गीता से जुड़ी एक छोटी सी चिड़िया की दृढ़ निश्चय की एक रोचक कहानी सुनाने जा रहे हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटी सी गोरैया समुद्र के किनारे एक गड्ढे में घोंसला बनाकर रहती थी। वहां उस गोरैया ने अपने घोंसले में 2 अंडे दिए। सुबह होने पर वह अपने अंडों को वहीं छोड़कर गोरैया दाना चुगने निकल गई। शाम को दाना चुगने के बाद जब गोरैया वापस आई तो उसने देखा उसके अंडे वहां नहीं थे। वह घबरा गई। उसने आसपास देखा परंतु उसे कोई नहीं दिखा। तब उस गोरैया ने समुद्र से पूछा, समुद्र, मैंने यहाँ अपने 2 अंडे रखे थे, क्या तुमने देखे? समुद्र हंसते हुए बोला, तेरे अंडों का मुझे क्या पता। समुद्र के हंसने से गोरैया को अंदाज हो गया कि उसके अंडे समुद्र ने ही चुराए हैं। वह समुद्र से बोली, तुम्हारे अलावा यहाँ और कोई नहीं है, इसलिए तुम्हें जरूर पता है कि मेरे अंडे कहाँ हैं। तुमने ही मेरे अंडे चुराए हैं, मुझे मेरे अंडे वापस करो। गोरैया की ये बात सुनकर समुद्र को हंसी आई और वह अहंकार में बोला, मुझे नहीं पता तुम्हारे अंडे कहाँ हैं, ढूंढ सकती हो तो ढूंढ लो। यह सुनकर गोरैया गुस्से में बोली, मेरे अंडे वापस करो, नहीं तो मैं पूरे समुद्र का पानी सुखा दूंगी। यह सुनकर समुद्र गोरैया पर हंसने लगा। गोरैया गुस्से में एकटक समुद्र को देखने लगी। समुद्र की लहरें आती और जाती, परंतु गोरैया उसे घूर रही थी। गोरैया बोली, समुद्र, तुम ऐसे नहीं मानोगे, अब मैं तुम्हारा सारा पानी सुखाकर ही रहूंगी। ऐसा कहकर गोरैया अपनी नन्ही सी छोटी सी चोंच में समुद्र का पानी लेती और किनारे पर डाल देती। इस तरह करते करते उसे सुबह से शाम हो गई। शाम के समय अन्य पक्षी उसे देखने आए और बोले, गोरैया, आज तुम दाना चुगने क्यों नहीं आई? परंतु गोरैया तो गुस्से में कुछ नहीं बोली, बस अपनी चोंच में समुद्र से पानी लेती और किनारे पर डाल देती। सभी पक्षियों ने उसे बहुत समझाया कि ये कार्य असंभव है, समुद्र का पानी कौन सुखा सकता है। लेकिन गोरैया बोली, मैंने प्रण किया है, मैं इस समुद्र का पानी सुखाकर ही रहूंगी, जिसे मुझे मेरे अंडे वापस मिलेंगे। गोरैया ऐसे दृढ़ निश्चय के साथ अपने कार्य में लगी रही। जब वह थक जाती तब वह थोड़ी देर रुक जाती और फिर अपने कार्य में लग जाती। यह सिलसिला 3 से 4 दिनों तक चलता रहा और गोरैया का स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरने लगा। यह देखकर सभी प्राणी, पशु, पक्षी हैरान थे। सबको उसकी चिंता होने लगी। तब सभी पक्षी मिलकर पक्षियों के राजा गरुड़देव के पास पहुंचे और उनसे बोले, महाराज, ये नन्ही सी गोरैया अपनी जिद पर अड़ी है और इतने विशाल समुद्र का पानी सुखाने का प्रयास कर रही है। यह सुनकर गरुड़देव समुद्र तट पर गोरैया के पास पहुंचे और बोले, गोरैया, क्या हम तुम्हारी कुछ मदद कर दे? हमारी चोंच कुछ बड़ी है। गोरैया गुस्से में बोली, ये मेरा काम है, मुझे करने दो, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। गरुड़देव समझ गए कि गोरैया अपने बच्चों की चिंता से गुस्से में है। तब गरुड़देव भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए और उनसे मदद की विनती करने लगे और बोले, हे प्रभु, आप सृष्टि के रचयिता हैं, अब आप ही कुछ चमत्कार कर सकते हैं। ये नन्ही सी गोरैया जिद में आकर समुद्र का पानी सुखाने की ठान बैठी है, जो कि संभव नहीं है। भगवान विष्णु ने देखा कि गोरैया निरंतर अपने कार्य में लगी है। उसके दृढ़ निश्चय को देखकर प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु ने समुद्र देव से पीछे हटकर गोरैया को उसके अंडे लौटाने को कहा। भगवान विष्णु की आज्ञा अनुसार समुद्र पीछे हटा और गोरैया ने उसमें से अपने अंडे निकाल लिए और वह खुशी से बोली, देखा, मैंने कर दिखाया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। यदि दृढ़ निश्चय कर ले तो असंभव कार्य भी ईश्वर की मदद से पूर्ण होता है। जय श्री हरि विष्णु।